आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, इमं शरीरम अनित्यम। यह शरीर अनित्य है, अशुचि है, अशुचि से पैदा हुआ है। जैन दर्शन में दो नय बताए गए हैं, द्रव्यास्तिक नय और पर्यायास्तिक नय। द्रव्यास्तिक नय की अपेक्षा द्रव्य शाश्वत होता है, पर्यायास्तिक नय की अपेक्षा उसमें पर्याय का परिवर्तन भी होता है। पर्याय अशाश्वत है और उसमें द्रव्य का जो अंश है, द्रव्य है, वह शाश्वत होता है। पुद्गल भी शाश्वत है और आत्मा भी शाश्वत है। धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय भी शाश्वत हैं। शरीर और आत्मा दो चीजें हैं। आत्मा शाश्वत है, वह एक द्रव्य है, परंतु शरीर एक पर्याय है, इसलिए वह अशाश्वत है। यह हमारा स्थूल शरीर, जिसे औदारिक शरीर कहा गया है। 5 शरीर जैन विद्या में बताए गए हैं, औदारिक, वैक्रिय, आहारक, तैजस, कार्मण। ये औदारिक शरीर हमारा स्थूल है। देवों के होने वाला शरीर, नारक में होने वाला शरीर वैक्रिय होता है। आहारक शरीर तो विशेष शक्ति संपन्न मुनियों के द्वारा वो निकाला जाता है, पुतले के रूप में आहारक शरीर होता है। तेजस और कार्मण सूक्ष्म व सूक्ष्मतर शरीर हैं, जो अगले जन्म में भी साथ जाने वाले होते हैं। हमारा यह शरीर औदारिक शरीर है। यह शरीर अनित्य है। संस्कृत में कहा गया, अध्रुवाणि शरीराणि विभवो नैव शाश्वतः नित्यं सन्निहितो मृत्युः कर्तव्यो धर्म संचयः। शरीर अध्रुव हैं, धन संपत्ति भी शाश्वत नहीं है और मृत्यु निकट आती जा रही है। तो क्या करें? धर्म का संचय करो। यह मानव जीवन जा रहा है, घड़ी घड़ी बीत रही है। इस बीतते समय को बीतने से पहले अच्छा काम में ले लें तो खास बात हो जाए। गीत में कहा गया, सजग बनो बीती जा रही घड़ी, सजग बनो बीती हीरा सा जन्म यह है मानव का पाया, हीरा सा जन्म यह है मानव का पाया। सुंदर है काया और पास में है माया, हाँ पास में है माया। सारी ही सुविधाएं सामने पड़ी, सारी ही
सुविधाएं सामने पड़ी, सजग बनो वैभव है नासमान, क्यों इसमें फूले। वैभव है नासमान, क्यों इसमें जाना है खाली हाथ, क्यों इसमें भूले। हाँ, क्यों इसको भूले। रहना सचेत मौत सिर पर खड़ी, रहना सचेत मौत सिर पर खड़ी, सजग बनो फिरता है चारों ओर मन मारा मारा। फिरता है चारों ओर न्याय नीति धर्म कर्म सब कुछ भी सारा। हाँ, सब कुछ याद रहे तेल लूण और लकड़ी। याद रहे तेल लूण और सजग बनो बेटी। सोचता समझता तू कहता सही है। सोचता समझता तू कहता सही है। करने कराने को कुछ भी नहीं है। हाँ, कुछ भी नहीं है। केवल किस काम की है बातें बड़ी। केवल किस काम की है बातें बड़ी। सजग बनो बीती जा रही नश्वर संसार है भिखारी का सपना। नश्वर संसार है भिखारी का सपना। अणुव्रत को साथ ले लो वो ही है अपना। हाँ, वो ही है अपना। तुलसी सब रोगों की एक ही जड़ी। तुलसी सब रोगों की एक ही जड़ी। सजग बनो बेटी संयम करो बेटी। भजन करो बेटी जा रही घड़ी। तो जीवन यह शरीर अनित्य है। एक महात्मा जी अगले गांव जा रहे थे, पैदल यात्रा। अनेक अनुयायी भक्त लोग उनके साथ में उनका अनुवर्तन अनुगमन करते हुए सहयात्री बने हुए थे, अनुयात्री बने हुए थे। सामने से एक साध्वी जी भी उस सामने वाले गांव से इधर आ रही थी।
उनके साथ भी उनके भक्त लोग थे और गीत भजन के साथ साध्वी जी अपने भक्तों के साथ सामने से आ रही थी। गीत भजनों के साथ महात्मा जी इधर अपने भक्तों के साथ सामने की ओर जा रहे थे। दोनों का मिलना हुआ, महात्मा जी का और साध्वी जी का। थोड़ी वहाँ रुक गए, खड़े रह गए, दोनों ही बोलते कुछ नहीं, केवल खड़े रह गए। तो क्षण भर रुके, फिर महात्मा जी ने अपना एक कदम पांव उठाया, साध्वी जी की ओर पांव किया। तो साध्वी जी के साथ वाले भक्तों ने सोचा, अरे ये महात्मा जी तो माता जी का अपमान कर रहे हैं, माता जी के सामने पांव किया इन्होंने। यानी ये महात्मा जी ये अहंकार दिखा रहे हैं कि हमें क्या समझते हो, हमारे साथ इतने भक्त हैं, हम माता जी का हम क्या समझते हैं, ये अपमान करते हैं माता जी का। भक्तों में उग्रता कि हमारी माता जी का अपमान किया जा रहा है महात्मा जी के द्वारा। तो माता जी साध्वी जी भी कम तो थी नहीं, उन्होंने भी मुंह खोल के बाका फाड़ा। तो महात्मा जी के साथ वाले भक्त बोले, रे ये माता जी क्या कह रही है कि मैं बाबा जी को कच्चे को खा जाऊंगी, मुझे क्या समझते हो। वे भी उग्र हो गए, दोनों ओर के भक्त उग्र हो गए, आपस में अब लड़ने की नौबत आ गई। माता जी वाले बोलते हैं कि महात्मा जी ने माता जी का अपमान कर दिया। महात्मा जी वाले भक्त बोले कि माता जी तो बाबा जी को खाने का प्रयास करती है। तो लड़ाई शुरू हो गई। तब महात्मा जी ने सोचा स्थिति को संभालना पड़ेगा, ये तो अज्ञानी लोग, मूर्ख लोग हैं ये तो। महात्मा जी बोले, रे चुप रहो, शांत हो जाओ, किस बात की लड़ाई करते हो तुम लोग। हम माता जी ने और मैंने तो ज्ञान की चर्चा की थी। ज्ञान की चर्चा फिर क्या की आपने। अरे ज्ञानी स्यों ज्ञानी मिले, करे ज्ञान की बात। मूर्ख स्यों मूर्ख मिले, का मुक्का का थाप। तो हम तो ज्ञान की चर्चा कर रहे थे, हम तो शास्त्रों को पढ़ने वाले, स्वाध्याय करने वाले। माता जी भी शास्त्र प्रवीण है, मैंने भी कुछ शास्त्र पढ़े हैं। तो आज मौका मिला दोनों का, कई वर्षों बाद मिलना हुआ, तो मैंने भी कोई ज्ञान की बात बताई, माता जी ने भी मेरी बात का समर्थन किया ना। भक्तों में बड़ी उत्सुकता कि ज्ञान की फिर क्या बात की आप दोनों ने। तो महात्मा जी बोले, रे मैंने माता जी से कहा कि माता जी हम धन्य हो गए, साधु बन गए, असार संसार को छोड़ दिया, निहाल हो गए। शरीर का क्या पता है। मैंने एक पांव ऊंचा किया, मैंने माता जी से यह कहा था कि माता जी एक पांव तो मैंने उठा लिया, अगला पांव उठेगा या नहीं कौन जाने, केवली जाने क्या होगा, इतना शरीर अनित्य है। माता जी ने कहा, महात्मा जी आपकी बात बिल्कुल सही है। उन्होंने मुंह खोल के कहा कि देखो महात्मा जी, मैंने एक श्वास तो ले लिया, अगला श्वास ले पाऊंगी या नहीं कौन जानता है, क्या पता है शरीर का। तो माता जी ने मेरी बात का समर्थन किया, सपोर्ट किया कि आपकी बात सही है, शरीर अनित्य है, हम धन्य हो गए, इस संन्यास के, संतता के मार्ग में आ गए। तो शरीर अनित्य है, आने को 95 भी आ जाए, 99 भी आ जाए, 100 पार भी कोई हो जाए, न आए तो 40 भी न आए किसी को। तो शरीर का कितना भरोसा किया जाए। मानक गणी हमारे धर्म संघ के छठे आचार्य थे, वे तो 45 भी बरस नहीं ले पाए, 45 से पहले पहले पधार गए। हमारे धर्म संघ के आचार्य और तेरा पंथ के 10 आचार्यों के इतिहास में सबसे कम उम्र पाने वाले आचार्य थे। बीमार हो गए, अस्वस्थ हो गए और पधार गए, महाप्रयाण हो गया। तो शरीर का कितना विश्वास किया जाए। ठीक है, जितना जैसा योग आयुष्य का, पर आदमी अपने जीवन में धर्म को याद रखने का प्रयास करे। अगले जन्म की कभी कभी बात को ध्यान में लाए कि अगला जन्म क्या हो सकेगा, साथ में क्या जाएगा, मैं साथ में क्या ले जा पाऊंगा, इस पर आदमी सोचे।
एक नयो पैसो भी थार नहीं चालसी सागरे कर्या आपरा कर्मास्यों ही सुख दुख मिलसी रे संयम रे मार्ग पर चाल्या संयम रे मार्ग पर चाल्या तुलसी निश्चित है निस्तारो चेतन चिदानंद सब कुछ अर्पण कर सफल बना तो सत्संगत में मूंगा मोलो मिनख जमारो चेतन चिदानंद चरना में। तो साथ में पैसा नहीं जाता, साथ में कर्म जाते हैं, धर्म का प्रभाव साथ में जाता है। तो धन को आदमी अर्जित करता है तो यह सोचे धर्म का अर्जन मैं करता हूं या नहीं। यह धन तो यहां तक भले रह जाए, आगे तो धर्म साथ में उसका प्रभाव रहेगा। तो धर्म इकट्ठा किया कि नहीं किया, तो धर्म का भी एकत्रीकरण संचय संग्रह करने का प्रयास हम सभी को करना चाहिए। राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। तो यह पाथेय साथ में तैयार रखना चाहिए और साथ में ले जाने का प्रयास करना चाहिए। था बच्चा पुत्र की बात, और पड़ोसी के घर से सुंदर स्वर लहरियों को करुणातिथि बनाने का उसको मौका मिला। बड़े सुंदर गीत आ रहे हैं। बच्चा माँ के पास आया, मैं अपनी शैली में बात बताऊं, बोला माँ अपने पड़ोसी के घर से बहुत अच्छे अच्छे गीत की स्वर लहरियां आ रही हैं, मैं और उनको सुनना चाहूँगा। माँ ने कहा ठीक है बेटा सुन लो, गीतों को सुनते रहो भले। थोड़ी देर बाद बच्चा वापस गया उस पड़ोसी के घर के अंदर या बाहर गीतों को सुनने के लिए। उसको लगा वे गीत तो गए, वो स्वर लहरियां अब रही नहीं, अब तो रोने की सी आवाज आ रही है, कर्कश आवाज, अप्रिय आवाज आ रही है। वापिस आया माँ के पास कि माँ क्या हो गया, अब स्वर तो बदल गए, पहले गीत अब तो कर्कश स्वर आने लग गए, क्या हुआ। माँ ने कहा बेटा हमारे पड़ोसी के घर में शिशु का जन्म हुआ था, तब मीठे सुंदर गीत गाए जा रहे थे, अब वह बच्चा मर गया, इसलिए गीत नहीं अब तो रोने की आवाजें आ रही है। तो यह कितनी अनित्यता है शरीर की। हम जागरूक बने रहें और जीवन में धर्म की साधना करने का प्रयास करें, यह काम्य है।